संधि। संधि शब्द का अर्थ मिलने तथा जुड़ने से है, अर्थात हिंदी भाषा में संधि शब्द का अर्थ मेल या जोड़ से होता है। हिंदी तथा संस्कृत व्याकरण में वर्णों या अक्षरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक अक्षर आपस में मिलते हैं तो जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन को व्याकरण में संधि में पढ़ा जाता है। पढ़ने का महत्व, अर्थात संधि पढ़ने के क्या फायदे हैं। संधि पढ़ने से हम शब्दों की बनावट की समझ तथा भाषा की समझ को ज़्यादा अच्छे से जान पाते हैं। जैसे देखें, भोजनालय शब्द जिसे हम भोजन जोड़ आले से तोड़ते हैं तो हमें पता चलता है कि भोजन शब्द का अर्थ खाना से है, जबकि आले शब्द का अर्थ घर से है, अर्थात भोजन से संबंधित घर को भोजनालय कहते हैं। संधि का विच्छेद होता है, अर्थात संधि को अक्षरों में तोड़ा जाता है। जैसे भोजन शब्द भ हलन जोड़ ओ प्लस ज हलन जोड़ अ प्लस न हलन जोड़ अ से बना है, जबकि आले शब्द आ जोड़ ल हलन जोड़ अ जोड़ य हलन जोड़ अ से बना है। जब हम अक्षरों को इस प्रकार से तोड़ते हैं तो इस प्रक्रिया को विच्छेद कहते हैं और संधि में विच्छेद होता है, जबकि समास में विग्रह होता है। यहाँ अ और आ आपस में जुड़कर यानी दो अक्षर आपस में जुड़कर एक अक्षर आ बनाया और ये परिवर्तन से भोजनालय शब्द बना। यहाँ देखें, अ इसके अंत में अ और इसके शुरू में आ है, जहाँ से जुड़कर भोजनालय शब्द बना। इसी प्रक्रिया का नाम संधि है। हिंदी तथा संस्कृत में संधि के तीन भेद है। एक स्वर संधि, इसमें स्वर अक्षर का स्वर अक्षर के साथ मिलन होता है या मेल होता है। इसकी संख्या 5 है, अर्थात स्वर संधि की संख्या 5 है। दूसरा व्यंजन संधि, व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन के साथ अर्थात व्यंजन वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन जब भी आता है तो जो परिवर्तन होता है, जो संधि होता है, उस संधि का नाम व्यंजन संधि है। तीसरा विसर्ग संधि, इसे विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आ सकता है और इससे जो संधि होगा इसे विसर्ग संधि कहेंगे। स्वर संधि, स्वर वर्ण का स्वर वर्ण के साथ मिलन को स्वर संधि कहते हैं, अर्थात इसमें स्वर का स्वर के साथ ही मिलन होगा, व्यंजन नहीं आ सकता है। स्वर जिसकी संख्या 11 है हिंदी में और संस्कृत में इसकी संख्या 13 है। अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, जिसका चिन्ह नीचे इस प्रकार है, ये 11 स्वर है और इन सभी स्वर वर्णों में किसी दो के बीच होने वाले स्वर के संधि को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कुल 5 भेद है। एक दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में दो समान वर्णों से दीर्घ वर्ण हो जाता है, अर्थात यहाँ अ और आ को समान माना गया है, ई और दीर्घ ई को समान माना गया है, उ और दीर्घ उ को समान माना गया है। अ और आ के बाद यदि अ या आ आए तो हर हाल में दीर्घ यानी बड़ा वाला ही आएगा। ई और दीर्घ ई के बाद समान स्वर ई और दीर्घ ही आएगा और हमेशा दीर्घ ई यानी बड़ी मात्रा ही आएगी, क्योंकि नाम दीर्घ संधि है। उ और दुर्घु के बाद समान स्वर उ और दुर्घु ही आएगा और दुर्घु यानी दीर्घ आएगा, जिसका सिंबल ये है। एग्जाम्पल, अ या आ के बाद अ या आ जुड़ा तो हर हाल में आ बनेगा। इस तरह का नियम दीर्घ संधि में कहा गया है या लिखा गया है। जैसे अ जो अ मिलके आ हुआ। एग्जाम्पल देखें, हिम, म के अंत में अ है, क्योंकि म को जब हम बोलते हैं म व्यंजन वर्ण है, म में अ आता है, अर्थात इसके अंत में अ है, इसके शुरू में अ है, अ मिलके आ हुआ और यहाँ आप मात्रा दे सकते हैं कि आ हुआ। उदाहरण के लिए यहाँ समझ सकते हैं आप, ह में ई जुड़ा तो ही हुआ, म में अ जुड़ा तो म हुआ, अर्थात म के अंत में अ था, जबकि अ स्वर है इसलिए हलंत नहीं लगेगा। च में च और अ है, ल में ल और अ है, अ और अ मिलके आ होता है, ऐसा दीर्घ संधि का नियम है। इसलिए ह में ही जुड़ गया तो ही हो गया,
म में आ जुड़ेगा क्योंकि इन दोनों वर्णों के मेल से बड़ा वर्ण हुआ है, तो म में इन दोनों के स्थान पे आ आएगा। म में आ जुड़ा तो माँ हो गया, च में अ जुड़ा तो च और ल। इस तरह से हिम जोड़ अचल हिमाचल बना। अ जोड़ आ मिलकर आ होगा, जैसे रत्न जोड़ आकार। रत्न शब्द के अंत में अ है और शुरू में आ है, अ और आ मिलकर के आ होगा, इसलिए हमें रत्नाकार शब्द मिला। आप पहले वाले से इसे समझ सकते हैं। आ जोड़ अ मिलकर भी आ होगा, जैसे कदा जोड़ अपी। आ है और अ है, आ और अ मिलके आ होता है, इसलिए कदापि आया। यहाँ देख लें, जिस तरह ये समझे आप, इसी तरह आप समझ सकते हैं। आ जोड़ आ मिलकर भी आ होगा, जैसे महा जोड़ आत्मा महात्मा। आप समझने का प्रयास करेंगे तो इसे समझ पाएंगे। ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आएगा, तब भी दीर्घ ई या बड़ी ई की मात्रा आएगी, क्योंकि दीर्घ स्वर में दीर्घ वर्ण हो जाता है और समान स्वर होना चाहिए। ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ वर्ण होगा। जैसे उदाहरण देखें, रवि में बाईं ओर से है और बाईं ओर से ह्रस्व ई होता है, और इधर पहले से ही ह्रस्व ई है। ह्रस्व ई और ह्रस्व ई मिलकर दीर्घ ई होगा, और दीर्घ ई दाईं ओर से होता है, और इसलिए यहाँ दाईं ओर है, यहाँ दीर्घ संधि हुआ है। ह्रस्व ई जोड़ दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई होगा। कपि में ह्रस्व ई है और ईश में दीर्घ ई है, और दोनों मिलकर ह्रस्व और दीर्घ मिलकर दीर्घ ई होगा, इसलिए कपीस में दीर्घ ई या फिर दाईं ओर से दीर्घ की मात्रा लगी है। दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई मिलकर भी दीर्घ ई होगा। मही में दीर्घ ई है और इंद्र में ह्रस्व ई है, दोनों मिलकर दीर्घ ई यानी दाईं ओर से लगा है और महींद्र हुआ। दीर्घ ई जोड़ दीर्घ ई मिलकर भी दीर्घ ई ही होगा। नदी में दीर्घ ई है और ईश में भी दीर्घ ई है, दोनों मिलकर भी दीर्घ ई या दीर्घ की मात्रा लगाई। ह्रस्व उ या दीर्घ उ के बाद यदि ह्रस्व उ या दीर्घ उ आए, तब भी बड़ी वर्ण या फिर दीर्घ उ की मात्रा आएगी, क्योंकि दीर्घ स्वर में दीर्घ वर्ण हो जाता है और दीर्घ उ की मात्रा दाईं ओर से ऐसे लिखा जाता है। ह्रस्व उ जोड़ ह्रस्व उ मिलकर दीर्घ उ होगा, जैसे भानु में इधर से लगा है जो कि ह्रस्व उ की मात्रा है, और उदय तो पहले से ही ह्रस्व है। ह्रस्व उ और ह्रस्व उ में दीर्घ उ हो जाएगा, इसलिए हमने इधर से लगाया, क्योंकि दीर्घ उ की मात्रा इधर है और दीर्घ वर्ण हुआ, इसलिए यह दीर्घ संधि है। ह्रस्व उ और दीर्घ उ मिलकर भी दीर्घ उ की मात्रा आएगी। ह्रस्व उ दीर्घ उ, इसलिए यहाँ पर दाईं ओर से लगा है, यानी यह दीर्घ संधि है। इसी तरह दीर्घ उ प्लस ह्रस्व उ मिलकर भी दीर्घ उ हुआ। साधु में दीर्घ उ है और उत्सव में ह्रस्व उ है, दोनों मिलकर दीर्घ उ हुआ, इसलिए यह दाईं ओर से लिखा गया है। दीर्घ उ जोड़ दीर्घ उ मिलकर भी दीर्घ उ होगा। भू में दीर्घ उ है और ऊर्जा में भी दीर्घ उ है, और यहाँ पर भूर्जा में जो कि दीर्घ उ है, अर्थात भानुदय, धातुष्मा, साधुस्व या भूर्जा में दीर्घ वर्ण या दीर्घ स्वर हुआ है। गुण संधि। गुण संधि के नियम के आधार पर यदि अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो ए हो जाता है, और ए का मात्रा ऊपर एक चोटी का होता है। अ या आ के बाद यदि उ या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है, एक डंडे के साथ एक चोटी लगा दे तो यह ओ की मात्रा होगी। अ या आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है, यह गुण संधि का नियम है। उदाहरण के लिए अ या आ के बाद ई या दीर्घ ई आए तो ए होगा, और ए का मात्रा ये है। यहाँ देखें, अ जोड़ ई मिलकर ए हुआ, ए की मात्रा ये है। जैसे नर, पीछे अ आएगा क्योंकि र अ आता है पीछे, और यहाँ ई है, अ और ई मिलके ए होगा, ए का मात्रा ये है, इसलिए र पे ए मात्रा चढ़ा, नरेंद्र हो गया। उदाहरण के लिए समझे, नर जो बना है, न हलंत जोड़ अ से न बना है, र हलंत से और जोड़ अ से बना है र। इंद्र में ई है जो कि स्वर है, इसलिए हलंत नहीं लगाएंगे। नौ आधा है, इसलिए इसमें अ नहीं जुड़ा है, हलंत ही है। द्र शब्द द, र और अ से बना है। अ के बाद ई आया और दोनों मिलकर ए बना, और ए की मात्रा ऊपर होती है। नौ में अ जुड़ गया तो न बन गया, र में ए जुड़ा तो रे बन गया,
न आधा रह गया तो न, और द्र शब्द द्र रह गया नरेंद्र। इसी तरह आप बारी बारी से इसे समझ लेने का प्रयास कर लेंगे। अ प्लस दीर्घी व्य मिलकर भी ए होगा, जैसे गण जोड़ ईश गणेश। आ जोड़ ई मिलकर भी ए मात्रा आएगा, महा जोड़ इंद्र महेंद्र। आ जोड़ दीर्घ ई की मात्रा जुड़ने पर भी ए आएगा, जैसे महा जोड़ ईश महेश। यहाँ आ है और यहाँ दीर्घ ई है, और आ या दीर्घ ई मिलकर ए ही होगा, इसलिए यहाँ महेश हुआ। अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ आए तो ओ हो जाता है, हमने गुण संधि में पढ़ा है। ओ की मात्रा एक डंटे के साथ एक चोटी होती है। अ जोड़ उ मिलकर ओ होगा, कहे कि अ उ मिलकर भी ओ होगा, आ उ मिलकर भी ओ होगा, अ दीर्घ उ मिलकर भी ओ होगा, आ दीर्घ उ मिलकर भी ओ ही होगा। यहाँ पर शब्द के पीछे अ है और उपकार में पहले से उ है। अ और उ मिलकर ओ हो जाता है और ओ की मात्रा ये होती है, इसलिए परोपकार शब्द पर जोड़ उपकार बराबर परोपकार बना। महा जोड़ उत्सव, यहाँ आ और उ यानी महा में आ है और उत्सव में उ है। आ और उ मिलकर भी ओ होगा, इसलिए ये महोत्सव बना। महा जोड़ उत्सव बराबर महोत्सव। अ जोड़ दुर्घु मिलकर भी ओ होगा, यहाँ सूर्य में लास्ट में अ आएगा और दुर्घु है, इसलिए सूर्य जोड़ ऊर्जा सूर्योर्जा होता है, अर्थात सूर्य की ऊर्जा को सूर्योर्जा कहेगा। आ जोड़ दुर्घु मिलकर भी ओ होगा, जैसे गंगा में आ है और उर्मी में दुर्घु उ है। आ और दुर्घु मिलकर भी ओ होगा, इसलिए यह गंगोर्मी बना। अ और आ के बाद यदि री आए तो अर हो जाता है, यहाँ हलंत है, ध्यान दें। अ और री मिलकर अर शब्द बना है, जैसे सप्त जोड़ ऋषि। यहाँ समझने का कोशिश करेंगे। स शब्द स और अ से बना है, आधा प है इसलिए हलंत है और इसमें अ नहीं आएगा क्योंकि आधा है, अर्थात इसको उच्चारण नहीं किया जा सकता है बिना स्वर का, लेकिन लिखा जा सकता है। त शब्द त और अ से बना है, ऋषि शब्द री, और री को स्वर भी कहा जाता है, स्वर ही है। श सहलंत और हर्षी है। अ और री के बाद जो शब्द आता है अर शब्द आता है, अर्थात इन दोनों के स्थान पर अर शब्द आया। श में अ जुड़ गया तो श हो गया, आधा प का आधा प रह गया। त में ये दोनों शब्द मिलने के बाद अर शब्द आया तो त में अ जुड़ गया तो त हो गया, लेकिन ये आधा जो र है ये रेफ के फॉर्म में स दीर्घी पे चला गया, इस तरह यह सप्तऋषि बना। आ जोड़ री मिलकर भी अर शब्द बनता है। महा जोड़ ऋषि, महा शब्द मोहलंत जोड़ अ से म हुआ, हा हलंत जोड़ आ से हा हुआ, री दीर्घ सी, इन दोनों से मिलने से अर शब्द बनेगा, और अर शब्द के अनुसार म में अ जुड़ गया तो म, ह में अ जुड़ गया, ये वाला अ इसके साथ जुड़ा, इसलिए ह पूरा हो गया, लेकिन ये र बाकी है, ध्यान दे, ये र अभी बाकी है। श में, और ये आधा है तो इसे हम लिख भी नहीं सकेंगे। श में दीर्घी जुड़ा तो ये सी हुआ, इसी जो आधा रो है ना इसे ऊपर लगा दिए और ये रेफ का काम किया, और इस तरह यह महर्षि शब्द बना। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि के नियम के अनुसार यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो हर हाल में ऐ हो जाता है, या तथा अ या आ के बाद ओ या औ आए तो हर हाल में औ हो जाता है। ऐ की मात्रा डबल चोटी होती है, औ की मात्रा एक डंटे के साथ डबल चोटी होती है, अर्थात ये वृद्धि हो जाती है मात्रा की। अ जोड़ ए मिलकर ऐ होगा, आ जोड़ ए मिलकर भी ऐ होगा, अ जोड़ ऐ मिलकर भी ऐ होगा, और आ जोड़ ऐ मिलकर भी ऐ होगा। जैसे एक जोड़ एक एकैक हुआ, इधर देखें, क के पीछे अ है और इसके शुरू में ए है, अ और ए मिलकर के ऐ हो जाता है, और ऐ का मात्रा डबल है इसलिए क पे डबल चोटी आया, अर्थात ये एकैक हुआ। तथा में आ है, पीछे आ है और ए में ए है, आ और ए मिलकर भी आ या ए मिलकर भी ऐ होता है, और ऐ का मात्रा डबल चोटी है, इसलिए ये तप थ पे डबल मात्रा है। अ जोड़ ऐ मिलकर भी ऐ होगा, मत जोड़ एक में अ है और ऐ है, तभी यह मतैक्य बना, डबल मात्रा है, ध्यान दे दे। आ जोड़ ऐ यानी आ ऐ मिलकर भी ऐ होता है, जैसे महा में आ है, ऐ में आ और ऐ मिलकर के ऐ होगा, और यहाँ महेश्वर में डबल मात्रा है, अर्थात यह वृद्धि संधि हुआ। अ और ओ मिलकर औ होगा, और औ का मात्रा एक डंटे के साथ डबल चोटी होती है।
आ और ओ मिलकर भी औ होगा, अ और औ मिलकर भी औ होगा, आ और औ मिलकर भी औ होगा। सुंदर जो ओदन, यहाँ देखे सुंदर में र में अ है और अ में ओ जुड़ा, अ और ओ जुड़ने से औ बना, इसलिए यहाँ एक चोटी के साथ डबल मात्रा आया क्योंकि औ का मात्रा ये होता है, इसलिए यह सुंदरौदन बना। आ जोड़ औ मिलकर औ होता है। महा जोड़ औज, महा जोड़ ओज बराबर महौज बना और यहाँ एक डंडा के साथ डबल मात्रा है अर्थात यह वृद्धि संधि है। अ जोड़ औ मिलकर भी औ बनेगा, जैसे वन में अ है और औ है, अ औ मिलकर भी औ हुआ, इसलिए यह वनौषधि हुआ। यन संधि, यन संधि के नियम के अनुसार यदि ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ या री के बाद भिन्न स्वर आए, आना तो स्वर ही है लेकिन भिन्न, अर्थात ई के बाद ई नहीं आ सकता है, अगर आ गया तो स्वर हो जाएगा। ई और दीर्घ ई के अलावा कोई भी आ सकता है ई के बाद, लेकिन ई और दीर्घ ही नहीं आना चाहिए। इसी तरह उ और दीर्घ उ के बाद ये दोनों छोड़कर अर्थात ई और उ और दीर्घ उ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए और री के बाद भी कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, तो इस प्रकार नियम है कि ई और दीर्घ ई के बाद भिन्न स्वर आता है तो ई और दीर्घ ई के स्थान पर य हलंत यानी आधा य हो जाता है, उ और दीर्घ उ के स्थान पर व हलंत हो जाता है और री के स्थान पर र हलंत हो जाता है। नियम के आधार पर यदि जांचें तो ई दीर्घ ई के बाद ये दोनों नहीं आना चाहिए, कोई भी आ सकता है लेकिन इनके बाद ये नहीं आना चाहिए। इसी तरह उ और दीर्घ उ के बाद उ और दीर्घ उ नहीं आना चाहिए, कोई भी स्वर आ सकता है लेकिन समान नहीं आना चाहिए। इसी तरह री के बाद री नहीं आ सकता है और कोई आ जाए, चाहे अ आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए लेकिन री नहीं आना। तब ई या दीर्घ ई के बदला य हलंत हो जाता है, उ और दीर्घ उ के बदला व हलंत हो जाता है और री के बदला र हलंत हो जाता है। उदाहरण से समझे। अति जोड़ अधिक, यहाँ पर देखें अ है, त में हर्षी ती हुआ यानी ई आया है, अधिक में अ आया, ध हर्षी धी और क और अ बना। यहाँ ई के बाद भिन्न स्वर आया है अर्थात ई के बाद ई नहीं आया है, कोई स्वर अ तो स्वर है इसलिए ई के बदला य हलंत हो जाएगा, जो कि इसके साथ मिल करके अर्थात य हलंत के साथ अ मिल करके इसको पूरा कर देगा। तो देखिए कैसे बना। अ का अ रह गया, त के का साथ कोई तो जुड़ा नहीं, काहे कि ये ई जो है यह हलंत में हो गया, ये आधा रह गया इसलिए ये आधा है। य के साथ अ मिलकर इसे पूरा कर दिया इसलिए यह हो गया और ध हर्षि दी और क, इस तरह अत्यधिक बना। इति जोड़ आदि, इति में ई है, फिर त हर्षि ती है और आदि में आ है और दी है। ई के बाद भिन्न स्वर आया, ई का यह हलंत हुआ और पीछे इसका आ जुड़ जाएगा इसलिए या हो जाएगा। इस तरह ई का ई हो गया, तो में कोई जुड़ा नहीं क्योंकि ये व्यंजन है इसलिए आधा हो गया। य में आके आ हो गया यानी या हो गया और दी का दी इत्यादि यानी इति जोड़ आदि ऐसे बना है। इसी तरह प्रति जोड़ एक में प र अ से प्र बना, त हर्षी से ती बना और एक, तो यहाँ देखें ई का यह हलंत हो गया, भिन्न स्वर है और इसके पीछे ये जुड़ेगा इसलिए एक मात्रा आएगा और यह प्रत्येक बना गया क्योंकि इसका सिंबल एक मात्रा होता है। सु जोड़ अच्छ, सु का श हलंत जोड़ उ आया है, अच्छ में अ है, आधा चौ और छ। उ के बाद भिन्न स्वर आया अर्थात उ के बाद अ है इसलिए उ का व हो जाएगा और यहाँ देखें उ का व हो जाएगा, तो स आधा रह गया क्योंकि इसके पीछे तो स्वर है नहीं, इसका तो व हो गया है तो आधा हो गया तो आधा लिख दिए। इस तरह व में अ जुड़ गया तो ये व पूरा हो गया और च छ, इस तरह स्वच्छ बना है। अनु जोड़ एशन, अ न हर्षु नु, ए अश न, उ के बाद भिन्न स्वर आया है इसलिए उ का व हलंत होगा और पीछे ये जुड़ जाएगा इसलिए व पे ए, इसका मात्रा एक छुट्टी होता है इसलिए वे हो जाएगा और ये अन्वेषण बना। अ का अ रह गया, नौ के साथ स्वर में है आधा हो गया, व में ए जुड़ गया वे अश न अन्वेषण। सु जोड़ आगत, श में हलंत और उ, शु हुआ आगत। उ के बाद भिन्न स्वर व का व हलंत हुआ, पीछे से आ जुड़ा इसलिए श्वा हो गया, गत ये आधा रह गया था इसलिए ऐसा हुआ। पितृ जोड़ आदेश, री का र हो जाता है तो प हर्षी पी
तो में और री पितृ बना, और आदेश री के बाद भिन्न स्वर र हलंत होगा, तो प में ई जुड़ा तो पी हो गया, त र हलंत और आ मिलके त्रा होता है। त्र जो शब्द है ये त हलंत जो र जो अ से बना है, और यदि आ हो जाए तो यहाँ आ हो जाएगा पित्रा, इसलिए यह पित्रादेश बना। अयादि संधि। अयादि संधि के नियम के आधार पर यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद भिन्न स्वर आए, अर्थात ए के बाद ए या ऐ नहीं आ सकता है, ओ के बाद ओ या औ नहीं आ सकता है, अर्थात इन दोनों के अलावा कोई भी आ जाए, इनके बाद इन दोनों के अलावा कोई भी आ जाए, इन दोनों के अलावा, तो ए के बदला ऐ हो जाता है, ऐ के बदला आय हो जाता है, ओ के बदला औ हो जाता है, और औ के बदला आव हो जाता है। उदाहरण से समझ पाएंगे हम। ने जोड़ अन, नौ में ए जुड़ा तो ने बना, अ और नौ इस तरह बना है। यहाँ ध्यान देंगे, ए के बाद भिन्न स्वर आया, अर्थात ए के बाद अलग स्वर आया, इसलिए ए का ऐ हो गया, इसलिए हम लोग ए के स्थान पे ऐ लिखे। तो नौ में ये वाला अ जुड़ करके पूरा नौ बना लिया। इसी तरह य में पीछे से अ आ करके यह पूरा बना दिया, और नौ, इस तरह ने जोड़ अन नयन शब्द बना। नई जोड़ अक बराबर नायक। नई शब्द में न हलंत ऐकार है, क्योंकि यहाँ डबल मात्रा है, अर्थात ऐ है, और जोड़ अ और क। ऐ के बाद भिन्न स्वर आया, ऐ के बाद भिन्न स्वर आने पर ऐ का आय हो जाता है, अर्थात ऐ का हम लोग आय लिख देंगे। इस तरह नौ में आ जुड़ गया, नौ में आ जुड़ने से ना हो गया, य में अ आके जुड़ गया, इसलिए य पूरा हो गया, और क, इस तरह से नायक शब्द बना। पो जोड़ अन पवन। पो पहलंत जोड़ ओ से बना है, और अ और न, ओ के बाद भिन्न स्वर आया, ओ का औ हो जाता है, ओ का औ हो जाता है। इस तरह अ प में जाके जुड़ गया, इस तरह से प पूरा हो गया। व में पीछे से अ आकर जुड़ गया, इस तरह से व पूरा हो गया, और न, इस तरह से पो जोड़ अन पवन बना है। पौ जोड़ अक पावक। प हलंत में डबल मात्रा यानी औ जुड़ा है, और अ और क, औ के बाद भिन्न स्वर है, तो औ का आव हो जाता है, इसलिए औ के स्थान पे आव लिख दिए। इस तरह प में आ जुड़ गया तो पा हो गया, व में पीछे से अ आ गया तो वह पूरा हो गया, और क, इस तरह पौ जोड़ अक बराबर पावक बना। अब हमने जो पढ़ा इसे क्विक रिवीजन के तौर पर ट्रिक से समझेंगे। आजकल बोर्ड की परीक्षा या कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको हेल्प करेगी, परंतु मेरे सलाह से आपको हमेशा अपने ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए कॉन्सेप्ट को जानना चाहिए, न कि ट्रिक को। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में समान अक्षर का संधि होता है, अर्थात हर हाल में दीर्घ वर्ण आता है। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, यही वर्ण बनेंगे। आ की मात्रा ये होती है, दीर्घ की मात्रा ये, और दीर्घ उ की मात्रा ये होती है। यहाँ हमने आकार को देखा, जैसे स्वाधीनता में आकार है, छात्रावास में ये आकार रहा, महाशय में ये आकार, गृहिणी में दीर्घिकार, रविंद्र में दीर्घिकार, महेंद्र में दीर्घिकार, नदीश में दीर्घिकार, विदुदय में दीर्घुकार, वधुश्रम में दीर्घुकार, शुक्ति में दीर्घुकार। इस तरह से आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ की मात्रा हमें दीर्घ संधि के होने के संकेत देते हैं, अर्थात इन्हें पहचान सकते हैं। गुण संधि के लिए संकेत के तौर पर आपको अक्षर के बीच में एकार की मात्रा, ओकार की मात्रा, या ऊपर रेफ के साथ अर्ध दिखेंगे। जैसे नरेंद्र में एकार है, अर्थात यह गुण संधि है। गणेश में एकार है, अर्थात यह गुण संधि है। रमेश में एकार है, अर्थात यह गुण संधि है। इसी तरह सूर्योदय में, ये तो रेफ है, सूर्योदय में ओकार की मात्रा है, इसलिए यह गुण संधि है। जलोढ़मी में यह ओकार की मात्रा है, यह भी गुण संधि है। महोत्सव में यह भी ओकार की मात्रा है, इसलिए यह गुण संधि हुआ। इसी तरह अर्ध शब्द के लिए देवर्षि, पीछे र आ जाता है, देवर्षि, महर्षि, सप्तऋषि, ये सब शब्द गुण संधि के उदाहरण होंगे। वृद्धि संधि, इस पर डबल मात्रा
आती है और एक डंटे के साथ डबल मात्रा यानी ऐ और औ की मात्रा आती है। जैसे अनेकांत में डबल मात्रा आया अर्थात यह वृद्धि संधि है। सदैव में डबल मात्रा आया अर्थात यह वृद्धि संधि है। मतैक्य में डबल मात्रा आया अर्थात यह वृद्धि संधि है। महोज में डंटा के साथ डबल मात्रा आया अर्थात यह वृद्धि संधि है। वनौषधि में भी ओकार की मात्रा आया है इसलिए यह वृद्धि संधि है। महौषधि में भी आप देख सकते हैं। यण संधि में हमें य व र दिखेगा, लेकिन इससे ठीक पहले आपको आधा अक्षर दिख सकता है अर्थात इसमें आधा अक्षर आता है। यहाँ तो आधा है, यहाँ स्व आधा है, यहाँ स्व आधा है, यहाँ पर तो आधा था क्योंकि हम पितरा देश को पी तो हलन रा देश भी लिख सकते हैं। तो रा मिलकर त्रा हो जाता है, यहाँ हमने कर दिया, लेकिन आप ऐसा लिख सकते हैं। इत्यादि में देख सकते हैं य तो होगा ही, यहाँ व होगा और यहाँ र होगा, यहाँ पर र था। इस तरह यण संधि में आधा होगा और य व र होगा। अयादि संधि, अयादि संधि में ऐ आय औ या आव हो जाता है। इसमें आधा नहीं होता। इन दोनों में फर्क यह है कि इसमें आधा नहीं होता। जैसे व है, व है, य है, य है, व है, य है, व है। यहाँ पर संधि नियम के अनुसार हुआ है परंतु आधा शब्द नहीं है अर्थात यह अयादि संधि के उदाहरण हुए।